तो दोस्तों अभी हमारे साथ छत्तीसगढ़ की एक और मॉडल हैं। इनका नाम है अंबिका मिश्रा। ये ऑलरेडी मिसेस छत्तीसगढ़ विनर हैं और हम आपको बता दें कि ये एक न्यूज़ चैनल की एडिटर भी हैं। तो इनसे बात करते हैं, जानते हैं। तो अंबिका जी, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? कुछ घंटे बचे हुए हैं और बस विनर डिसाइड होने वाला है। देखिए शिवेंद्र जी, वैसे तो कॉन्फिडेंस की बात है तो कॉन्फिडेंस बहुत है और मैं ये चाहती हूँ कि वो हर महिलाओं में कॉन्फिडेंस होता है, बस उसे बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। तो मैं इस जो यहाँ पे जो पार्टिसिपेट मैं कर रही हूँ और ये जो अभी होने वाला है फिनाले, उसको लेकर मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। बट बाकी ऊपर जज का फैसला है और सारी चीज़ें परफॉर्मिंग के ऊपर करती हैं, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया है और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी विनर मैं बन सकती हूँ, लेकिन फैसला उनके ऊपर है। मैम, लेडीज़ जो होती हैं वो जब घर के चक्करों में फंस जाती हैं तो वो उनकी सारी एम्बिशंस, सारी हॉबीज़ ख़त्म हो जाती हैं। तो कैसे वो इसको ज़िंदा रख सकती हैं और कैसे इस फील्ड में वो आगे बढ़ सकती हैं, ज़रा इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर आ जाती है। शादी के बाद बच्चे, फिर परिवार संभालना। लेकिन मुझे ये लगता है कि महिलाओं को अपने लिए भी समय निकालना चाहिए और अपने लिए जब कुछ सोचेंगी तभी वो आगे बढ़ पाएंगी। लेकिन इसमें सबसे पहला जो मैं मानती हूँ वो फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। यदि आपकी फैमिली का सपोर्ट है तो कोई भी महिला जो है अपने एम्बिशन को वो पूरे कर सकती हैं और बहुत आगे जा सकती हैं। तो घर और बाहर को मैनेज यदि करना है तो सबसे पहले आपको आपकी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। मैम, हमारे छत्तीसगढ़ की लड़कियाँ या बॉयज़ भी जो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए? अपनी स्टडीज़ के साथ वो क्या एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करें जो इस फील्ड में वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकें? जी सबसे पहली बात ये है कि अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि उन्हें फोटोजेनिक जो है वो जो कैमरा कॉन्शियस होता है उससे दूर होना चाहिए। क्योंकि आप अगर मॉडलिंग में आते हैं तो आपका सामना जो है कैमरे से होता है और आपको कैमरे की तरफ देखना होता है। अगर हम कैमरे से घबराएंगे तो हमारी पूरी मॉडलिंग की, चाहे हम कितने दिखने में सुंदर कितने क्यों ना हो, अगर हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, कैमरा कॉन्शियस है, तो फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी। और मैं जो हमारे युवा हैं छत्तीसगढ़ से जो आना चाहते हैं यहाँ पे और जो आना चाह रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप सुंदर दिखे ना दिखें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। क्योंकि मॉडल आप देख सकते हैं कि खूबसूरत लड़कियां मॉडल नहीं होती हैं। हमने देखा है कि हमारे बस्तर जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, वहाँ की भी एक मॉडल जो इंटरनेशनल परफॉर्म कर चुकी हैं। तो ये चीज़ें दिखने में मैटर नहीं करती, सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैडम, आजकल क्राइटेरिया जैसे आपने कहा चेंज हुआ है, तो केवल खूबसूरत दिखना और केवल एक फेयर कलर होना, रंग होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट इसमें एक बात ज़रूरी होती है कि इस फील्ड में इकोनॉमिकली कितना एक्सपोजर होता है। देखिए, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो अगर हम दुर्ग, रायपुर, भिलाई शहर की हम बात करें, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यदि आप एक मॉडल बन चुके हैं और मॉडलिंग लाइन में आप आगे जाना चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग में बोल सकती हूँ, अगर आप सबसे स्टार्टिंग ये कि आप प्रिंट मीडिया में पहले जाएँ, प्रिंट मार्केटिंग में जाएँ, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट में पहले जाएँ, उसके बाद में आप डिजिटल में जाएँ, तो पर शूट जो है वो यहाँ पे 3000 से स्टार्ट होता है। यदि हम इस सिटी की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें बिलोंग करती हैं कि आप कहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। यदि आप में क्वालिटी अच्छी है, यदि आप दिल्ली या मुंबई जाके आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके जो इनकम की ग्रोथ है वो बढ़ेगी। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो स्टार्टिंग पर डे शूट का जो है वहाँ पे 3 से 5 हज़ार रुपये है। तो दोस्तों हमारे साथ एक और मॉडल है, ये भी छत्तीसगढ़ की है। देखो, दस तीजी खबर में हम सबसे पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं छत्तीसगढ़ की मॉडल्स को। तो एक और हमारे पास मॉडल छत्तीसगढ़ की हैं, सारिका। सारिका रायपुर से ही हैं और ये भी एक न्यूज़ एंकर हैं। अभी हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या इनकी प्लानिंग है। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस कंपटीशन में सारिका आपको कैसा लगा? मुझे इस कंपटीशन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मतलब एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया एटमॉस्फेयर मिलता है आपको और मुझे ऐसा लगता है कि सभी को इस तरीके के इवेंट्स ज्वाइन करने चाहिए, इस तरीके के कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। सारिका, आप ऑलरेडी मिस कांकेर रह चुकी हैं, यानी आपको इस टाइप के कंपटीशन को फेस करने की आदत है। तो ये जो कंपटीशन है उन कंपटीशन से कैसा डिफरेंट है? देखिए, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आप किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए चीज़ों को प्रेजेंट करने को, खुद को प्रेजेंट करने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है जो आप में होना चाहिए। और एज अ लेडी मैं मानती हूँ कि सभी औरतों में, सभी महिलाओं में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी इवेंट को एंजॉय कर सकते हैं, विन कर सकते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ जो हमारा है इसको थोड़ा सा बैकवर्ड माना जाता है और अभी मॉडलिंग के लिए छत्तीसगढ़ में उतने स्कोप्स नहीं हैं। तो
अगर कोई लड़कियां अभी आने छत्तीसगढ़ की लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे और वो कैसे इस फील्ड में आ सकती हैं? देखिए, इस फील्ड में आने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के बेहद सारे इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं, तो आप ऐसे लोगों से कांटेक्ट करिए और ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स में अपने शहर में, अपने डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पार्ट लीजिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप राज्य पे जा सकते हैं, आप नेशनल भी जा सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि शुरुआत आप अपने डिस्ट्रिक्ट से ही करिए। सारिका, आप ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं, लोग हज़ारों लोग आपको रोज़ देखते हैं, बट क्या सारिका को हम छत्तीसगढ़ के बड़े पर्दे पर या मुंबई के बड़े पर्दे पर देख पाएंगे? जी बिल्कुल, अगर सब सही रहा और मैं चाहती हूँ आगे बढ़ना, अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो बिल्कुल। और मैं अपने बारे में कहना चाहूँगी कि मैं और आगे जाना चाहती हूँ और मैं इस इवेंट में अपने आप को ग्रूम करने के लिए आई हूँ। तो मैं जीतूँ ना जीतूँ फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं यहाँ से कुछ सीख के जाऊँगी, एक नया एक्सपीरियंस लेकर जाऊँगी। तो अभी कुछ प्लानिंग, कुछ ऑफर्स या आपकी कुछ तैयारियां चल रही है बड़े पर्दे के लिए? अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड मैं थोड़ा सा लो फील करती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि पहले मैं कुछ अचीव कर लूँ लाइफ में, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ने में बिलीव करती हूँ। एट लास्ट सारिका कि आज कुछ घंटे बचे हुए हैं, विनर अनाउंस होने वाला है, तो क्या लग रहा है, कितने चांसेस बनते हैं आपके? ऐसा तो कुछ कहा नहीं जा सकता अपने बारे में। देखिए, मैंने जैसा पहले भी कहा कि इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस है और आप अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल चांसेस है, और मुझे लगता है कि मेरे थोड़े बहुत चांसेस हैं। तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं सारिका को। और दोस्तों, अभी हम और भी मॉडल से बात करेंगे और छत्तीसगढ़ की मॉडल्स के लिए खासकर 10 CG खबर की तरफ से बहुत बहुत स्टार्टिंग से ही शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज इस कंपटीशन का सेकेंड डे है और अभी चल रहा है फ़ोटोशूट। और फ़ोटोशूट जो ये हो रहा है स्विम सूट्स में। और अभी हमारे साथ में है शुभांगी यादव छत्तीसगढ़ से ही हैं। हम इनसे खास बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ से ही हैं और ये ऑलरेडी मॉडल हैं, एक्टर हैं, इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म की हैं। इनसे पूछते हैं, फ़िलहाल बात करते हैं कि क्या इनका अब तक का यहाँ का एक्सपीरियंस है, और भी ढेर सारी बातें करेंगे। जी शुभांगी। नमस्कार सभी को। पहले तो सबको नमस्कार करना चाहूँगी। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है शुभांगी यादव। मैं बहुत ही सुंदर प्लेस बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरा शो इस मोटिव पे आने का एक ही रीज़न है कि मैं मॉडलिंग के करियर पे अपनी एक पहचान बनाना चाहती थी और नई चीज़ें सीखना चाहती थी, नया एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, ताकि मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ और अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाऊँ। शुभांगी, यहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा अब तक का? क्या चांस लगते हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? चांसेस तो मुझे बहुत लगते हैं, क्योंकि मॉडलिंग के फील्ड के लिए सबसे ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो मेरे अंदर है, ऐसा मुझे लगता है। और आई एम वेरी एक्सप्रेसिव विथ माई फेस, विथ माई वॉइस, एंड आई लव टू प्ले दैम। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने पोजेस को अच्छी तरीके से खेलना और रिप्रेजेंट करना, और कैमरे पे बहुत ज़्यादा पसंद है बस करना। शुभांगी, आपको अभी क्या लग रहा है? कुछ चंद घंटे बचे हुए हैं और कॉम्पिटिटर्स आपके हैं भी, तो क्या लगता है, फर्स्ट, सेकंड या फर्स्ट ही? डेफिनेटली आई एम इन टॉप 3, नो डाउट, बिकॉज आई बिलीव माई सेल्फ। मेरे को बहुत भरोसा है अपने ऊपर कि मैंने बहुत अच्छा किया है और मुझे लगता है कि मैं टॉप 3 में होंगी। विनर का तो मुझे नहीं पता, बट अपना मैंने 100% दिया। आई होप सो आई विल विन फॉर माई छत्तीसगढ़। तो ये तो अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, पर अपने कॉम्पिटिटर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जो कंपटीशन यहाँ चल रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसमें क्या स्पेशलिटी है, क्या अच्छा लगा आपको? स्पेशलिटी जो यहाँ के ज्यूरी मेंबर है, जो प्रोडक्शन हाउस ये करवा रही है, वो बहुत ज़्यादा फेयर हैं चीज़ों को लेके, गेम्स को लेके फेयर खेलते हैं। किसी के साथ भी पार्शियलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है इस शो में। और ये छत्तीसगढ़ में पहला नेशनल शो है और मैं नेशनल शो पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहती थी, ताकि अपनी एक पहचान बना सकूँ अच्छे प्लेटफॉर्म पे। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैंने आने का सोचा। शुभांगी, छत्तीसगढ़ को नॉर्मली थोड़ा बैकवर्ड माना जाता है, वैसे इतना बैकवर्ड हमारा छत्तीसगढ़ है नहीं, बैकवर्ड माना जाता है, बट तो यहाँ की गर्ल्स भी इस प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में या मॉडलिंग के कैरियर को आगे बढ़ाना चाहें तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्टिंग करनी चाहिए? फ़िलहाल तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी। आप बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं, मेरी जैसी ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ जिनके पास संसाधन नहीं होता अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। मैं जो हार्डवर्क स्ट्रगल करके यहाँ तक आई हूँ, मैं अपने छत्तीसगढ़ में एक इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने छत्तीसगढ़ के जो मॉडलिंग के करियर पे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ग्रूम करूँ और अपने छत्तीसगढ़ का नाम आगे बढ़ा और अपने भारत में एक पहचान बना सकूँ। शुभांगी,
क्या हम शुभांगी को छत्तीसगढ़ के या फिर मुंबई के बड़े पर्दे में देख पाएंगे? डेफिनेटली। कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है? यस मेरे को एक्टिंग करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि मुझे मुंबई से कोई कॉल आए और मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिले ताकि मैं अपने आप को बता सकूँ कि मैं हूँ क्या। अभी सीजी से कुछ ऑफर या कुछ बातचीत चल रही है आपकी? ऐसे बहुत सारे ऑफ़र्स आते हैं मुझे, बट मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा और अपने ऊपर काम करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है, उसके बाद ही मैं कुछ स्टेप लूँगी। आप चाह रही हैं जब लॉन्चिंग हो तो आपकी मैं- फुल प्रिपरेशन के साथ? यस मैं चाहती हूँ कि कोई भी मुझे ये ना बोले कि कुछ नहीं आता, मुझे ये सब आना चाहिए, तो मैं वो चीज़ें इम्प्रूव कर रही हूँ अपने ऊपर, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगी। ओके। तो शुभांगी, हमारे चैनल के थ्रू आप छत्तीसगढ़ की गर्ल्स को क्या बोलना चाहेंगे? मैं अपनी छत्तीसगढ़ की गर्ल्स को ये बोलना चाहूँगी कि उनके जो ड्रीम्स है, जो उनका सपना है, जो उनको आगे बढ़ना है, वो डेफिनेटली करो, नो मैटर व्हाट। आप बस अपना हार्ड वर्क करो और अपने फैमिली, अपने छत्तीसगढ़, अपने भारत का नाम आगे बढ़ाओ और अपनी एक पहचान बनाओ। बहुत ज़रूरी है अपने करियर के लिए। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सारिका है और मैं कांकेर बस्तर से हूँ और मैं यही छत्तीसगढ़ से प्रॉपर हूँ। आज हम यहाँ पर अपना मॉडलिंग करियर ग्रूम करने के लिए आए हैं। बाय प्रोफेशन मैं न्यूज़ एंकर हूँ, बट मैं अपने आप को और आगे देखना चाहती हूँ, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ, इसलिए आज मैं इस पेजेंट का हिस्सा हूँ। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार सभी को, मेरा नाम शुभांगी यादव है और मैं बहुत ही सुंदर प्लेस बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरा इस शो पे आने का एक ही मोटिव है, मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ पूरे भारत में, अपने छत्तीसगढ़ का नाम आगे बढ़ाना चाहती हूँ, अपने मॉडलिंग के करियर पे लोगों को ग्रूम करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम मुस्कान कांडे है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। पेशे से मैं ऐसे एक लॉयर हूँ, लेकिन साथ ही एक लॉयर होने के साथ साथ मैं एक मॉडलिंग की तरफ मेरा झुकाव मुझे आज यहाँ पर लेकर आया है और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। थैंक यू। सुंदर दिखना, अच्छा दिखना, मॉडलिंग करना किसे पसंद नहीं है, बट ये हर किसी की इच्छा तो होती है, बट बहुत लोग इन इच्छाओं को अपने मन में दबाए रखते हैं। तो अगर लेडीज़, खासकर मैरिड लेडीज़, वुमेंस मॉडलिंग फील्ड में आना चाहती हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बात बताने के लिए हमारे साथ में है आज मनप्रीत कौर। मनप्रीत कौर ऑलरेडी मिसेस वर्ल्ड रह चुकी हैं, थाईलैंड में इन्होंने ये अवार्ड विन किया था। आज इनसे जानेंगे कि क्या टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मनप्रीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, आपने हमें टाइम दिया। जी बताइए कि क्या क्या करना चाहिए वुमेन्स को? देखिए एज सच हमारे सिटीज़ में ऐसा इनके लिए बहुत प्रॉपर ग्रूमिंग एंड ट्रेनिंग सेशंस नहीं होते हैं, बट क्या है हमारे एरिया के, हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत से ऐसे वुमेन्स हैं जो इस पेजेंट में और ऐसे इन फील्ड्स में जाने के लिए इंटरेस्टेड होती हैं। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो ये ना सोचे कि हमको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी तो ही हम ये कर सकते हैं। आप ये चीज़ बेसिक अपने घर से भी शुरुआत कर सकते हैं कि सबसे पहले तो अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना, कि हमको प्रेजेंटेबल कैसे दिखना है, अपने आप को स्मार्ट एंड अप टू डेट रखना, ये हमारे हाथ में होता है। प्लस दूसरी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। आपका जो नर्वसनेस लेवल है ना, उन पे आपको वर्क करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इस लाइन में, इस करियर में सपोर्ट करती हैं। मनप्रीत जी, सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वुमेन्स के साथ में वो नॉर्मली शादी के बाद और बेबी होने के बाद फिजिक्स थोड़ी सी बदल जाती है, चेंज हो जाती है, तो उसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखिए मैं भी कहना चाहूँगी, मेरा 5 इयर्स का बेटा है। ओह, हाँ जी, तो मैं मिसेस वर्ल्ड जो टाइटल मुझे मिला है, तो हर एक का कहना होता है कि मिस वर्ल्ड बोलते हैं, कि हमें नहीं लगता है मिसेस वर्ल्ड। तो मैं उनको बताती हूँ कि मेरा सन है, आई हैव 5 ईयर ओल्ड किड, तो बोलते हैं हमें मतलब आपको देख के नहीं लग रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ या बहुत डाइट करती हूँ, नो नॉट लाइक दैट। ये मिथ है कि आप डाइटिंग करोगे तो पतले होगे, या आप एक नॉर्मल रूटीन रखिए, रनिंग नहीं तो भी विमेंस क्या वॉकिंग कर लें, और डाइट जो कर रही है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलना भी ज़रूरी है। कि आप अभी खा के 0 फिगर हो गए है ना, मतलब वो थोड़ा डाइटिंग पे आ गए, फिर वो वापस से आप नॉर्मल डाइट पे आते हैं तो वो चीज़ें साइड इफ़ेक्ट करती है। तो बेटर है आप एक नॉर्मल खाना एक हिसाब से, एक लिमिट से खाइए, अपना वर्कआउट मतलब जो डेली रूटीन है उनमें ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहिए कि आपका नेचुरली एक्सरसाइज हो। आपको एज सच कोई जिम जाके आप 1-2 घंटा पूरा वर्कआउट कर लिए, फिर दिन भर आप मतलब खा के फिर से गेन कर लिए, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, ये स्लो
जिसका फर्स्ट रनर अप, तो वो भी मैं मतलब मुझे बहुत मोटिवेट किया आप गए, तो मैं एक एक्सपीरियंस पे मैं गई, एक एक्सपीरियंस करके आऊँगी कुछ भी मिला, तो मुझे रनर अप मिला, तो मैं ज़्यादा मोटिवेट हुई कि वाओ, मैं अगर ऐसा आई एम तो मैं इसमें थोड़ा इस प्लेटफॉर्म तो आई डिड कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली इंटरनेशनल पेजेंट की। मैं आपने जैसे पूछा कि बहुत डिफरेंट कंट्री से, जैसे कि श्रीलंका और लंदन से भी हम एक मैम आई हुई थी, काफ़ी एज मिसेस कैटेगरी थी उनकी भी। तो ये टाइटल थे मिसेस एशिया, मिसेस यूनिवर्स एंड मिसेस वर्ल्ड का, तो मैंने मिसेस वर्ल्ड टाइटल विन किया। मनप्रीत जी, जो लेडीज़ अब मेरे वीडियोस को देख रही हैं और जिनके मन में इच्छाएं दबी हुई हैं, वो अभी स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हैं? उनको फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? देखिए, उनको सबसे पहले तो ये है कि हर चीज़ की एक शुरुआत करनी पड़ती है। उनको जब भी कोई मौका मिले तो एक अच्छे प्रोडक्शन के अंदर वो पेजेंट करें, क्योंकि यहाँ पे जनरली हमारे छत्तीसगढ़ में ना अब ये ब्यूटी पेजेंट्स होना इट्स लाइक यू नो, हर दिन आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा, आज यहाँ पेजेंट हो रहा है, आज वहाँ पेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो अच्छे ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं ना, उनको भी अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको उनके बारे में सबसे पहले अवेयर होना है कि हमको किन कंपनी को सिलेक्ट करना है इन चीज़ों के लिए, और फिर हमने उन पर वर्क करना है, उनको ज्वाइन करना है और छोटे लेवल से फिर उसको आगे कंटिन्यू करना है। एक लास्ट क्वेश्चन मनप्रीत जी, नॉर्मली ये मिथ आजकल धीरे धीरे टूट भी रहा है कि कलर, तो जो फेयर कलर की वुमेन्स होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है इस इंडस्ट्री में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। एक कलर और दूसरा जैसे बॉडी शेमिंग, जो वुमेन्स हेल्दी होती हैं तो वो भी थोड़ा सा सोचती हैं कि हम हेल्दी हैं, हम ये पेजेंट, तो मैं मतलब पर्सनली ये फील करती हूँ कि ऐसे इनको ना अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए अपने कलर कॉम्प्लेक्शन को लेके या अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि सारे वुमेन्स एक जैसे तो नहीं होती, और उनको मतलब स्टेज पे भी आना चाहिए, अपने आप का कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, अपना टैलेंट दिखाना चाहिए, और उस बेसिस पे अपने आप को इस करियर पे आगे मूव करना चाहिए, वो चाहे पतली हो चाहे वो मोटी हो। क्योंकि देखो हेल्थ, ये बॉडी शेमिंग तो मतलब मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल ही गलत है। अगर कोई वुमेन है ओवर वेटेड है तो वो ऐसा नहीं है कि उनका हक नहीं बनता कि वो ये सब नहीं कर सकते, या उनका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो वो नहीं कर सकते, इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें ये सारी चीज़ों का क्राइटेरिया हमें उनको देखना चाहिए कि वो कितना ब्यूटीफुली स्टेज में अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं, कितना कॉन्फिडेंटली एक क्राउड को फेस कर रही हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट।